Hello, guys. I hope you all are doing well. Happy Independence Day. I hope your weekend is going very good. A long weekend is going very good. HDFC देख लेते हैं और निफ्टी देख लेते हैं आज की वीडियो में। HDFC के बोनस शेयर्स मिलने वाले हैं आपको। मिलेंगे मेरे ख्याल से इस या नेक्स्ट वीक की है एक्स डेट उसकी। तो उसमें आपको पता लग जाएगा कि 1:1 का है उसमें। एक मिनट मैं इसका इवेंट्स में देख लेता हूँ। हाँ, 26 को है। 26 अगस्त को आपको बोनस इशू सॉरी शेयर्स इशू हो जाएँगे 1:1 का। तो मतलब अगर एक शेयर है आपके पास एचडीएफसी का, तो उसमें आपको एक बोनस शेयर मिल जाएगा। सो इससे जो स्टॉक प्राइस जो होएगा अब वो होएगा 50% डाउन। मतलब अभी 191 चल रहा है ना, तो उसका कुछ 995 के आसपास शेयर ट्रेड होने लग जाएगा, क्योंकि कम हो जाता है ना बोनस शेयर की वजह से। मतलब हाफ रेट हो जाता है उसका, क्योंकि 1:1 है तो 50% हाफ हो जाएगा उसका। सो एक ये स्टॉक इवेंट आने वाला है, ये मेजर मेजर स्टॉक इवेंट है, बिकॉज एच डी एफ सी काफ़ी टाइम के बाद ऐसा कुछ हो रहा है। तो आपका मतलब आप ज़्यादा शेयर्स ले सकते हो, क्योंकि प्राइस नीचे आ जाएगा। 997 995 के आसपास आ जाएगा। ये लेट्स से 1000 ही मतलब हाफ प्राइस हो जाएगा उसका। और ये था अभी स्टॉक इवेंट में। तो ये है जो अपकमिंग अपकमिंग में है, जो मेजर स्टॉक का है। अगर आपको ये इस स्टॉक में इंटरेस्ट है लेने के लिए लॉन्ग टर्म के लिए, तो आप ले सकते हैं, क्योंकि जो इसका रेवेन्यू है, मतलब स्ट्रॉन्ग कंपनी है। मतलब एक बैंकिंग सेक्टर की टॉप कंपनी एचडीएफसी इज लाइक जो इसका मार्केट कैप है और ये सब पूरा एकदम एकदम ही सॉरी 15.28 28,000 15.28 28 लैक्स की कंपनी है मार्केट कैप। तो इस टॉप टॉप कंपनीज और में मतलब टॉप कंपनीज में आता है। और इसका अगर हम लोग रेवेन्यू देखते हैं इसका, अगर अगर आप इंटरेस्ट हैं इसमें, अगर इसको बाय करने के लिए फॉर लॉन्ग टर्म, देन यू कैन सी द रैपिड ग्रोथ ओवर हियर। बट इसमें एक चीज़ मेरे को पॉइंट आउट करनी है कि इसका जो फाइनेंसिंग प्रॉफिट्स था वो माइनस में जा रहा था। देखो सारे 3 कंसेक्यूटिव ईयर से, मतलब 3 सॉरी 2 कंसेक्यूटिव ईयर से, और ये जो ट्रेलिंग ईयर चल रहा है इसका, ट्रेलिंग 12 मंथ्स का जो पीरियड चल रहा है, उसमें भी 50,000 का माइनस है फाइनेंसिंग प्रॉफिट में। इसकी जो इनकम नेट प्रॉफिट फिर भी बढ़ा हुआ है बिकॉज़ ऑफ द अदर इनकम। अदर इनकम में आपका फीस आ जाती है, फॉरेक्स की डेरिवेटिव जो ट्रेडिंग करते हैं ये मार्क टू मार्केट में। और आपका अदर इनकम्स में और भी 2-3 चीज़ें हैं जो अपना बैंकिंग सेक्टर में ये जो बैंक कमाता है बाहर से, टेपरी सॉरी जो मतलब फीस, जो भी चार्जेस वार्जेस होते हैं, और मतलब वो आप सर्च कर लेना उसको। मतलब एक लिस्ट होती है इनकी कि कहाँ-कहाँ से ये अदर इनकम सोर्सेस जनरेट कर पा रहे हैं। तो ये एक बहुत मेजर कंपनी के लिए मेजर सोर्स ऑफ इनकम है ये अदर इनकम का। तो इस पे आप थोड़ा-सा देख लेना कि ये इ इस अगर कोई भी अगर जैसे बॉडी अगर बनती है किसी चीज़ के लिए, कि भई पॉलिसी बन जाती है कि कुछ इस पे इफ़ेक्ट आ जाए इनके, मतलब फ़ीस स्ट्रक्चर, या कोई ट्रेडिंग पे अगर स्ट्रक्चर पे आ जाए, तो आपको कैसे प्ले करना है, कैसे रखना है अपने पास स्टॉक इसका। सो दिस इज़ क्रूशियल फॉर द कंपनी। हमें अगर ये इसमें अगर कोई इफ़ेक्ट आता है कंपनी की इनकम में, तो पूरा नेट प्रॉफ़िट जो है कंपनी का डाउन में जा सकता है। सो ये था एक मेजर मेजर इश्यू, तो यही है। बाकी बोरिंग्स तो ये कैपिटल में बैंकिंग सेक्टर में ज़्यादा ही होती है, तो इसमें इतना बड़ा कोई इश्यू नहीं है। इसमें एक लायबिलिटीज़ तो होती है कंपनीज़ में। जो कैश शोज़ है, मतलब जो नेट कैश फ्लो है, वो भी ज़्यादा ही है। फाइनेंसिंग में ज़्यादा देते हैं कैश, तो ये अपना बोरिंग थोड़ा बहुत निकालते रहते हैं कि। और
सो डिविडेंड्स पे और ये सब मतलब फाइनेंसिंग में जाता है, सो दिस इज़ फाइन कि कैश रिच कंपनी है। सो शुडन्ट बी एनी प्रॉब्लम कि अगर आप इन इसमें कैश अगर कैश फ्लो में ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है कंपनी में। आरओई अगर हम देखते हैं तो आरओई इज़ लाइक क्वाइट स्टैग्नेंट बिकॉज़ ऑफ द बिकॉज़ ऑफ एक स्टडी ग्रोथ दिख रही है हमें आरओई में। तो वो ठीक है, मतलब 25 में 14% और ये सब 24 में 17%, तो मतलब एक 15 से एक ऑन एन एवरेज 15-16 से ऊपर है, तो आरओई में कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रोमोटर्स अगर हम ईयरली में देखें, सो प्रोमोटर वाओ! दिस इज़ आल्सो वेरी क्रूशियल, आई मीन दिस इज़ लाइक कि 0% ही हो गया एक किस्म का। सो 48% विद द एफआईआईज़ और डीआईएस के पास 38% एंड बाकी जो रेस्ट ऑफ द शेयर्स आर विद पब्लिक। सो दिस इज़ क्रूशियल कि प्रमोटर के पास कोई भी शेयर नहीं है, बट सारे शेयर्स एफआईआई और डीआईआई के पास हैं, जो सो आपको इसमें भी ध्यान रखना पड़ेगा अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस कंपनी में। सो दैट्स ऑल। ये एचडीएफसी के लिए तो इतना ही है। बाकी बोनस शेयर्स मिल रहे हैं इसके, तो एक ट्रेडेबल हो सकता है कि अगर आपको स्विंग ट्रेड या पोजिशनल ट्रेड करना है या अगर आपको लॉन्ग टर्म लेके चलना है इसको। बाकी ये अच्छी कंपनी है, मतलब इट्स आप देख लो, इसमें कोई एडवाइस नहीं है ऐसा कुछ, बट अगर आपको ये ठीक लगता है, क्योंकि 2-3 बुलेट पॉइंट्स हैं इसमें जो यू नीड टू पॉन्डर अपॉन के यहाँ यहाँ कुछ हो सकता है। बाकी अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी इज़ लाइक एक ये वाला स्ट्रक्चर अभी भी ब्रेक नहीं कर पाया है। मैंने लास्ट वीडियो में अपने डाला था कि ये वाला स्ट्रक्चर ब्रेक करना पड़ेगा इसको अगर मार्केट को फुल ऑन बुलिश होना है। वैसे तो ये काइंड ऑफ बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बनाई है डेली टाइम फ्रेम में, बट देन इट्स सॉर्ट ऑफ अ, taking hurdles, I mean taking stops over here. See 1, 2, 3, तो यहाँ पर एक थोड़ा-सा कंसोलिडेशन टाइप का चलेगा यहाँ पर, जब तक ये इस लेवल को ब्रेक नहीं करता है यहाँ पर, ये ले लेवल से, और ये है 24,700। यहाँ से हमें थोड़ा-सा बाउंस मिलने को मतलब देखने को मिल सकता है, और ये पता नहीं कि नेक्स्ट वीक है, नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक में मिलेगा, ये कुछ नहीं, या हो सकता है कि इसको टच करके दोबारा एक डाउन साइड में जाए मार्केट, क्योंकि अ, ये जो अभी गैप है ये अभी भी इंटैक्ट ही है, जब तक ये वाला लेवल है यहाँ पर सपोर्ट की तरह काम करेगा ये वाला लेवल 24,341 का, और इसको ब्रेक करते ही ये पूरा गैप फिल हो सकता है। सो ऊपर के लिए 24,700, अगर हम इसके ऑप्शन चेन में भी देखें, तो अगर मैं इसे 28 अगस्त का ही लगाता हूँ, तो 28 अगस्त है, 25,000 पे हमें 68 लैक्स मिल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ये बहुत बड़ा रेसिस्टेंस बना हुआ है। 27 पे भी 23 लैक्स है, और हाँ, ये भी एक किस्म का एक सॉर्ट ऑफ रेसिस्टेंस है 24,700, एंड ऊपर का 24,500 एक मेजर सपोर्ट है, और ऊपर का रेसिस्टेंस ये 24,700 और 25,000 जो मेजरली है ये पूरे मंथ का। सो हमें यहाँ पर अगर हम चार्ट्स में जाएँ, तो यहाँ पर हमें देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर एक रेसिस्टेंस है, और ये पिवट पॉइंट भी यहीं पर आ रहा है इसका, सॉरी ये एक मिनट, यहाँ पर, सो पिवट पॉइंट भी यहाँ पर है। सो दिस इज़ आवर मेजर रेसिस्टेंस, और अगर ये छोटा-सा माइनस है यहाँ पर भी, अगर इसको अगर ब्रीच करती है मार्केट, सो वी कैन सी अपवर्ड अपवर्ड्स मूवमेंट टू 25,000, तो यहीं पर है। सो दैट्स इट गाइस, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।